राइट, तो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ठीक है, यूज़ क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका पढ़ा था। नेट गेटवे कहाँ पे यूज़ होता है ये हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन से सबनेट पे लगाया जाता है, मेजर यूज़ क्या है, ठीक है, ये देखा था हमने। उसके बाद फिर सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कहाँ पे वो लगता है, नेट और सिक्योरिटी ग्रुप में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, नेकल पढ़ा था, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, उसका यूज क्या है, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेकल ये पढ़ा था हमने। ये सब आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इसको याद करना है क्योंकि ये इंटरव्यू में आएगा ही आएगा, ठीक है। वीपीसी से आपका मतलब समझ लीजिए शुरू हो गया है आपका इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू आपका यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये सब जो लिखा है नोट्स आप इसका बनाइए, ठीक है, और पॉइंट वाइज इसको याद करिए चीज़ों को। नेकल के बाद फिर ओके, हाँ, वीपीसी पेयरिंग कल बचा था, उसको आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीपीसी पेयरिंग मतलब होता क्या है, ठीक है, वाई वीपीसी पेयरिंग का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू एडब्ल्यूएस। A VPC pairing connection is a networking connection between two VPC that enables you to route traffic between them using private IP, ठीक है, do not require public IP, ठीक है। क्यों? क्योंकि when we create सबनेट इन जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं VPC में, तो दोनों सबनेट आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं होती है। अब हम लेवल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं, वीपीसी पेयरिंग होता क्या है, यूज क्या है, ठीक है। ये क्यों पिक्चर में आया, वीपीसी पेयरिंग क्यों पिक्चर में आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका एक अकाउंट है नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है, और दूसरा अकाउंट है आपका दूसरे रीजन में, मुंबई रीजन में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि यहाँ पे जो मेरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या वो रिसोर्सेज इस रीजन में बात कर सकते हैं। मतलब मुंबई में अगर मैंने कोई सर्वर बनाया है तो वो सर्वर को मैं यूएस से, अमेरिका में बैठ के मैं अमेरिका के सर्वर से एक्सेस कर सकता हूँ, आरडीपी ले सकता हूँ। वही बताओ थोड़ा सा, मतलब वैसे आंसर तो नो मतलब सर। थोड़ा सा नहीं कर सकते जी। ठीक है, नहीं। और कोई? कर सकते हैं अगर वही जो आपने मेथड बताया कि अगर वीपीसी पेयरिंग इनेबल हो और प्राइवेट आईपी के थ्रू नहीं, हो। वो आगे का है, अभी अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर पेयरिंग को छोड़ दो, ठीक है, मैं पेयरिंग अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ, वैसे अगर पेयरिंग नहीं है तो कर सकते इंटरनेट हैं कि नहीं गेटवे कर अगर सकते? अवेलेबल है तो कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट गेटवे अवेलेबल है तो, अगर इंटरनेट गेटवे नहीं अवेलेबल है तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। प्राइवेट सबनेट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब अभी आप प्राइवेट सबनेट, वो पब्लिक सबनेट इंटरनेट गेटवे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इसको लैब में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं किस लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ ना, एक कंपनी जब आपसे इंटरव्यू लेती है ना तो वहाँ पे ये सब इंटरनेट गेटवे वगैरह अलाउ नहीं रहता सब सर्वर पे, ठीक है, कंपनी में इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होगा सर्वर पे, ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड सर्वर को छोड़ के बाकी कहीं पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, ठीक है। डेटाबेस हुआ उनका एसक्यूएल सर्वर है तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, वो उनका प्राइवेट सबनेट होगा। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वीपीसी पेयरिंग का एडब्ल्यूएस ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आपको आपका कोई सर्वर है, वो इस रीजन में है, ओरिगोन रीजन में है, अमेरिका में है, और आप चाह रहे हो कि वो हमारे मुंबई रीजन से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ये वीपीसी है, ठीक है, ये मुंबई रीजन में है, और आपका आपके पास एक और वीपीसी है, ठीक है,
वो आपके पास दूसरा रीजन है, वो है यूएस, ठीक है, लंदन का, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मेरे ये जो सर्वर हैं इनसे बात कर सकें, ठीक है, उनसे बात कर सकें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अमेजन ने बोला कि भाई आप परेशान मत हो, ठीक है, हम आपके लिए एक दूसरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आपका है मुंबई रीजन, ठीक है। मुंबई रीजन में आपके यहाँ पे सारे सर्वर हैं, और आपका ये है लंदन रीजन। यहाँ पे आपके पास सर्वर हैं, एक इंस्टेंस है, दो इंस्टेंस है, तीन इंस्टेंस है, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी तीन इंस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो वीपीसी बनाया है, वीपीसी, ठीक है, उसका सबनेट है 10.11.1 10.0.0.1, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वीपीसी है उसका सबनेट है 192.168.1.1, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरे सारे सर्वर तो मेरे ही अकाउंट में है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं इन सर्वर को आपस में एक दूसरे से बात करा सकूं, हालांकि आईपी सेम ना हो, आईपी रेंज सेम नहीं है। आप देखो ना, इसमें वीपीसी सबनेट सेम दिख रहा है आपको, अलग है, अलग ये है। देखो, ये अलग है ना, अलग। तो जाहिर सी बात है वैसे ही नहीं कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रीजन आपका अलग है, ये मुंबई रीजन में है, ठीक है, और ये आपका लंदन रीजन में है, तो भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। आप आज एक सर्वर बनाना वर्जीनिया में और दूसरा सर्वर बनाना अपना मुंबई रीजन में, ठीक है। आप अगर टेलनेट करोगे या फिर एसएसएच करोगे या आरडीपी लेना चाहोगे, नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी, पिंग भी नहीं होगा, क्योंकि एडब्ल्यूएस की पॉलिसी है वो, जब तक आप एक दूसरे को कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो इसको करने के लिए एडब्ल्यूएस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, पियरिंग, ठीक है। अमेजन ने बोला भाई आप परेशान मत हो, अगर आपके पास दो रीजन है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि दोनों रीजन में सर्वर आपके आपस में बात कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं वीपीसी पेयरिंग, ठीक है। वीपीसी पेयरिंग से आप सर्वर को एक दूसरे से बात करा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, वीपीसी पेयरिंग होता क्या है? दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट कराना इज वीपीसी पेयरिंग, ठीक है, और आसान शब्दों में, ठीक है। वीपीसी पेयरिंग मतलब ये वीपीसी है, ठीक है, ये वीपीसी है और ये वीपीसी है, इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट हम करा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वीपीसी पेयरिंग, ठीक है, एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गया है, तो वीपीसी पेयरिंग हो गया। इससे क्या फायदा होता है कि आपका जो सर्वर वो यहाँ पे दूसरे रीजन में है, ठीक है, और उसको हम चाहें अगर दूसरे रीजन से कनेक्ट करना, ठीक है। और डीप में बताऊं थोड़ा सा, और डीप में ये है कि जैसे तुम लोगों का अकाउंट है, ठीक है, किसी का अकाउंट है, मान लो शिवांगी तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है, या मंजू तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है। तुमने तुम्हारे यहाँ पे जो वीपीसी है, तुम अगर वीपीसी अपना बनाओगी, ठीक है, तुमने अपना वीपीसी बनाया, वो लंदन में है या मुंबई में है, और मेरे पास वीपीसी है, चाहे वो लंदन में है चाहे मुंबई में है। हम अगर चाहे ना तो अपना दोनों एक दूसरे का वीपीसी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं वीपीसी की पेयरिंग के थ्रू। मतलब तुम मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकती हो अपने घर से बैठ के, और मैं तुम्हारे सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी विदाउट इंटरनेट गेटवे के। मतलब उस सर्वर पे इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस, नो? यस सर। अब इसमें हम आते हैं, देखो डॉक्यूमेंट में,
VPC enable you to route traffic between them using private IP, ठीक है, not required, ये छोड़ो इसको, ठीक है। Instances in either VPC, चाहे देखो ये है, चाहे VPC A में हो, चाहे VPC B में हो, चाहे C में हो, ये आपस में तीनों बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे तीनों नहीं, सॉरी, ये दोनों, ठीक है। इसमें जो सर्वर रहेंगे वो इससे बात कर सकते हैं, इसमें जो सर्वर रहेंगे वो इससे बात कर सकते हैं। अब इसको, ये लाइन पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। यू कैन क्रिएट अ VPC पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन योर ओन VPC, मतलब मेरे पास अकाउंट है मेरा, ठीक है, मेरे अकाउंट में मैंने 3 VPC बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे 1 VPC दिख रहे हैं, ठीक है, इस रीजन में देखो ये 3 कितने VPC हैं, 2 2 4 1 5। अब अगर मैं चाहूं तो ये पांचों VPC मैं एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, पेयरिंग कनेक्शन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक VPC में अलग अलग वो रहता है ना, ये एक VPC है, 2 3 4 5, अगर 5 VPC है मेरे पास यहाँ पे, मैं पांचों को चाहे तो एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ थ्रू VPC पेयरिंग, ठीक है। सबकी IP अलग अलग रहेगी, सीरीज अलग रहेगी, किसी की 192 168 रहेगी, किसी की 172 सीरीज रहेगी, किसी की 10 डॉट सीरीज रहेगी, ठीक है। और किसी पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और विथ अ VPC इन अनदर AWS अकाउंट, अनदर AWS अकाउंट मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट ये है मुकेश साहू, ठीक है, मैं चाहूँ तो आपके किसी भी एक अकाउंट, कोई भी बंदा हो, ठीक है, मैं उसके VPC से कनेक्ट हो सकता हूँ, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कृष्णा का अकाउंट हो, चाहे वो अनूप का अकाउंट हो, चाहे वो शिवांगी का अकाउंट हो, ठीक है, चाहे वो शान का हो, चाहे दानिश का हो, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग भी करना, एक दूसरे के VPC से कनेक्ट करना, VPC पेयरिंग करना, ठीक है। तो आप लोग अपना VPC अपने दोस्त के किसी दूसरे अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं VPC पेयरिंग, ठीक है। We have an instance available in a different VPC. Example, one VPC is in London and another VPC in Mumbai region. Our requirement is to make these VPC to talk to each other without allowing internet on these VPC, ठीक है। That is possible in AWS. Here we will use VPC peering, ठीक है। अब इसमें कैच करने वाली पॉइंट एक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन VPC पेयरिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे, इसका मतलब ये है, मैं इसको एग्जांपल इसके थ्रू बताता हूँ, ठीक है। मतलब ओके, शान का फ्रेंड है, ठीक है, कौन, दानिश, ठीक है, दानिश का फ्रेंड है मान लो कृष्णा, ठीक है। अब आप ये बताओ कि क्या शान का फ्रेंड है दानिश, दानिश का फ्रेंड है कृष्णा, ठीक है। तो आप इसमें बताओ, क्या शान का फ्रेंड हम बोल सकते हैं कृष्णा है? नो सर, नो, नहीं बोल सकते ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। ठीक है, शान का फ्रेंड है दानिश और दानिश का फ्रेंड है कृष्णा, लेकिन अब ये समझो ऐसे, ठीक है। तो हम ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव पेयरिंग मतलब ये है कि अगर शान का फ्रेंड दानिश है और दानिश का फ्रेंड कृष्णा है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शान का फ्रेंड कृष्णा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे नहीं चलता है, ठीक है, कि भाई जैसे दोस्त मिल गए, ठीक है, मैं किसी और का दोस्त हूँ, वो भी आ गया, ठीक है, अपना 2 सेकंड बात हुई, फिर तीनों लोग दोस्त हो गए, यहाँ पे वैसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर आपने पेयरिंग करा रखी है VPC A को C के साथ, ठीक है, और B को C के साथ, ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी है ना, अगर देखा जाए तो A और B की कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, अगर वैसे सोचा जाए, ठीक है, क्योंकि वो C के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। A B के साथ कैसे कनेक्टेड है? C के थ्रू। शान कृष्णा के साथ कैसे कनेक्टेड है? दानिश के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इसका दोस्त नहीं है। तो वही सेम VPC पेयरिंग में भी होता है कि
ट्रांजिटिव पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन वीपीसी पेयरिंग, ठीक है। मीन्स अगर वीपीसी ए हमारा सी से कनेक्टेड है और सी हमारा बी से कनेक्ट है, दैट डजंट मीन कि ए के जो इंस्टेंस है वो हमारे बी से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ए के जो हमारे इंस्टेंस है वो सी से कनेक्ट हो पाएंगे, बी के जो इंस्टेंस है वो हमारे सी से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन ए का बी से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ये एक ड्रॉबैक है वीपीसी पेयरिंग का, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए AWS ने एक दूसरी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ट्रांजिटिव पेयरिंग, ठीक है, ट्रांजिटिव गेटवे। वो आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आगे चल के समझेंगे, ठीक है। तो ये पेयरिंग किस केस में काम आता है, जहां पे सिंपल मतलब कम लोग हो, ठीक है, कम वीपीसी हो, वहां पे हम वीपीसी पेयरिंग यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे वीपीसी आ जाएंगे ना, ABCDEFGH 10-12 वीपीसी आ जाएंगे, तो वहां पे हम वीपीसी पेयरिंग को यूज नहीं करते, वहां पे हम ट्रांजिट गेटवे यूज करते हैं, ठीक है। एक दूसरी AWS सर्विस है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछिए आप। आई एम गुड। नहीं समझ में आया? दोबारा से करें क्या? आ गया सर। ठीक है, ओके। आसान टॉपिक है वीपीसी पेयरिंग, मतलब तीन वीपीसी को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों आपस में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन हमेशा आप, अगर आपका एक दूसरे से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट, तो ही आप डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। अगर कोई किसी के थ्रू आप कनेक्शन कर रहे हो तो आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, सिंपल वर्ड में, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में आएगा, जो भी अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं लैब पे, ठीक है, वीपीसी का लैब। सबसे पहले आप बताइए, वीपीसी क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कौन बताएगा? सबसे पहले हमारे पास अपना प्राइवेट सबनेट होना चाहिए। नहीं, गलत जवाब। और कोई? ये मैंने कल भी कराया था और उससे पहले भी करवाया था। क्या चीजें जरूरी हैं व्हाइल क्रिएटिंग वीपीसी? शिवांगी। सर हमें CIDR रेंज वगैरह पता होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं, मंजू तुम बताओ। सर सबनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे। सीक्वेंस वाइज बताओ। सबसे पहले हम राउंड टेबल नहीं, बनाएंगे। सबसे पहले सबनेट है। गलत जवाब। कृष्णा तुम बताओ। कृष्णा। यस सर। सर पहले सबनेट रहेगा, फिर उसके बाद में रूट टेबल एंड देन इंटरनेट गेटवे ऑप्शनल है। गलत जवाब। ठीक है, आप लोग दोबारा से वीडियो कोई लग रहा है रिवाइज कर नहीं रहा है, ठीक है। पहले सबनेट बना दोगे, वीपीसी बना ही नहीं तुम्हारा, पहले सबनेट बना दे रहे हो, ठीक है। गांव बसा नहीं, पहले ही तुम वो कह रहे हो कि भाई यहाँ पे वो करेंगे वो करेंगे। व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी फॉलो 4 स्टेप्स, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वीपीसी। Okay, first of all, we will create a VPC. Second, we will create a subnet. Third, we will create an internet gateway if it is required. Fourth, create a route table. और route table में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ये याद कर लो सब लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको AWS अकाउंट पे लॉगिन करना है, यहाँ पे VPC सर्च करना है आपको, ठीक है। VPC आपको पा गए।
स्क्रीन दिख रही है मेरी ना बराबर? हेलो, जी दिख रही है। ओके ठीक है। सबसे पहले वीपीसी क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। मेक श्योर कहाँ कौन से रीजन में हूँ, ठीक है, वो ध्यान रखना। और क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लो, एक मिनट। योर वीपीसी में क्लिक करोगे आप ना, तो ये वीपीसी दिख रही है। ये वीपीसी को क्या बोलेंगे हम? अब्दुल कादिर भाई बताइए। जी क्या ये बताऊं? वीपीसी क्या है? ओके ये दानिश तुम बताओ, डिफ़ॉल्ट वीपीसी। कौन बनाया है इसको? ये पहले से AWS नहीं बना के दिया है। ये हर अकाउंट में रहता है, ठीक है। एक डिफॉल्ट वीपीसी हमारा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा डिफॉल्ट वीपीसी है। टेनेंसी देखो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट वीपीसी पे यस है। अगर मैं कोई भी रीजन में जाऊंगा मेरे पास एक वीपीसी वहां पे ऑलरेडी रहेगा, वो उसको मैंने नहीं बनाया है, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वीपीसी। और जो हम बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कस्टम वीपीसी। ये पहले कवर हो चुका है, ठीक है। ये देखो वीपीसी दिख रहा है, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। और हम आते हैं वापस। सबसे पहले क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट वीपीसी पहला ये है, ठीक है। क्रिएट वीपीसी में क्या करते हैं, योर वीपीसी यू विल सी वन वीपीसी, ठीक है, अवेलेबल देयर, दैट इज डिफॉल्ट वीपीसी। उसके बाद आते हैं क्रिएट वीपीसी पे। यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट या फिर माई वीपीसी डालते हैं नाम, ठीक है, माई वीपीसी। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका सीआईडीआर रेंज क्या रहेगा। इस वीपीसी का एक आईपी एड्रेस रहना चाहिए ना, जो आपका वीपीसी में जो एक आईपी रहना चाहिए ना। वीपीसी का सीआईडीआर रेंज रहना चाहिए, तो मैं इसको आईपी दे दूंगा 10.0.0.0/16 मतलब कि आगे की दो आईपी हमारी नेटवर्क की हैं, बाकी दो आईपी हमारी होस्ट की हैं। 8 8 16, सॉरी 8 8 and 8 16, और दो हमारी फ्री हैं। और कुछ इसमें करना है? नहीं करना है, ठीक है। क्रिएट वीपीसी, ओके ये हो गया। उसके बाद फिर वीपीसी क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, बोलो भाई, आप लोग बोलो। सबनेट। सबनेट। ठीक है, सबनेट हम क्रिएट करने के लिए यहीं पे आपको सब दिख जाएगा। वीपीसी ये टैग है ना, इसके अंदर ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। सबनेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट सबनेट में क्या बोल रहा है ये, बाय डिफॉल्ट वी विल हैव डिफॉल्ट सबनेट। ये जो सबनेट है ये डिफॉल्ट सबनेट है, ठीक है। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये AWS बनाया रखा रहता है। और 4 सबनेट क्यों है, इसका आंसर कौन देगा? क्योंकि सर 2 सबनेट है। सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। ये 4 सबनेट यहाँ पे क्यों बने हैं? वीपीसी तो एक ही है, लेकिन सबनेट 4 क्यों है डिफॉल्ट? और हर रीजन में अलग अलग रहेंगे, किसी में 2 सबनेट रहेंगे, किसी में 4 रहेंगे, किसी में 1 रहेगा, ऐसा क्यों? आंसर यहाँ पे है, ठीक है। द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन इन द रीजन, द नंबर ऑफ सबनेट यू विल हैव इन दैट रीजन। अवेलेबिलिटी जोन मतलब कि जितने फिजिकल डेटा सेंटर हैं उसके, अमेजन के इस रीजन में, ओरेगन रीजन में इनके कितने डेटा सेंटर अवेलेबल हैं, ठीक है। एक मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में इनके कितने जगह पे इनका वो है डेटा सेंटर है, लखनऊ में है, कानपुर में है, फैजाबाद में है, सुल्तानपुर में है, 4 जगह पे है। तो वैसे ही इनका जो, हाँ ठीक है, तो ओरेगन रीजन जो है इनका, वहां पे इनके 4 डेटा सेंटर हैं, इसलिए 4 सबनेट इसका है। तो ठीक है, मुकेश ब्रो, अगर एक रीजन में इनके 4 अवेलेबिलिटी जोन है तो 4 सबनेट है, और 6 अगर अवेलेबिलिटी जोन है तो 6 सबनेट होंगे, राइट? राइट। देखो अब मैं मुंबई खोलता हूँ ना, बिल्कुल। मुंबई में कितने इनके सबनेट दिख रहे हैं?
3 दिख रहे हैं। 3 दिख रहे हैं, मीन्स इनके कितने यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है? 3 है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे, EC2 में खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ और क्लियर हो जाओगे आप। अवेलेबिलिटी जोन अगर आपको देखना है ना, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन ऐप साउथ 1B है, 1C है, 1A है, ABC है, ठीक है। जोन देखो यहाँ पे दिख जाएगा, जब आप EC2 के होम पेज पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रीजन है मुंबई, मुंबई में इनके इतने जगह पे डाटा सेंटर है इनके, ठीक है। इतने जगह पे इनका फिजिकल डेटा सेंटर अवेलेबल है, इसलिए इन्होंने दे रखा है जोन। 3 जोन है इनका, क्लियर। तो अब हम आते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। हाँ, क्रिएट अ सबनेट। बाय डिफॉल्ट वी विल हैव अ डिफॉल्ट सबनेट देयर, ठीक है। द नंबर ऑफ AZ मींस अवेलेबिलिटी जोन, याद रखना सब, ठीक है। AZ मींस अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। अब सबसे पहले क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे VPC हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सबनेट तो बना रहे हो भाई, लेकिन कौन से VPC में बना रहे हो, पहले VPC बताओ हमें, ठीक है। तो आप बताओगे कि भाई मैंने जो अपना खुद का VPC बनाया ना, कस्टम VPC, उसमें मुझे सबनेट क्रिएट करना है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, तो वो बताएगा कि अच्छा आपने जो IP वहाँ पे रेंज दे रखी है ना, वो ये है 10.0.0/16। अब नीचे आओगे आप, यहाँ पे वो सबनेट का नाम पूछेगा कि भाई नाम क्या रखना है, तो इसका मैं बोलूँगा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक सबनेट मतलब ये पब्लिकली हमारा अवेलेबल रहेगा, इंटरनेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा। अवेलेबिलिटी जोन पूछेगा कि अवेलेबिलिटी जोन भाई आप कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाह रहे हो, बताओ हमें। तो अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सेलेक्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अमेजन अपने आप बाय डिफॉल्ट भी कर सकता है। उसके बाद हम आएंगे IPv4 CIDR ब्लॉक, ठीक है। सबनेट का हमें IP भी देना पड़ेगा, जैसे हमारा ये पब्लिक सबनेट है, ठीक है। VPC की ID हमने अलग दे रखी है CIDR, ठीक है। और पब्लिक सबनेट को हमें और अलग देना पड़ेगा, ठीक है। उसको और डिवाइड करना पड़ेगा 2 टुकड़ों में। इस IP को हमें 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ये सीरीज रहेगी, एक ये सीरीज रहेगी, एक पब्लिक एक प्राइवेट। और हम यहाँ पे IP देंगे 10.0.0.0/24। 24 मीन्स पहले बता दिया मैंने, इसमें 3 ऑक्टेट आपकी नेटवर्क की हो गई, ठीक है, फिक्स हो गई, और लास्ट ऑक्टेट आपका फ्री है होस्ट के लिए, ठीक है। और अगर आपको टैग देना है, टैग दे सकते हो, नहीं देना है तो भी रहने दो, ठीक है। और इसको कर दो क्रिएट सबनेट। आपने VPC बना दी, आपने सबनेट बना दिया। अब बारी आती है आपकी क्या बनाने की, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये भी हम बना के देखते हैं। इंटरनेट गेटवे कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। ये बहुत आसान है बनाना। अब यहाँ पे भी देखो आपको एक डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे मिलेगा, ठीक है। वो हमारा VPC से अटैच रहता है, जो हमारी डिफॉल्ट VPC होती है उससे, जो अमेजन बना के रखा है इसको, ठीक है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करो, यहाँ पे माई इंटरनेट गेटवे डालो, ठीक है। IGW, चलो छोड़ो इसे। बस यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे IP वगैरह कुछ नहीं, बस ये बहुत सबसे आसान तरीका इंटरनेट गेटवे बनाने का, ठीक है। लेकिन इंटरनेट गेटवे तो आपने बना दिया, लेकिन वो आपने क्या बोलते हैं, जैसे होता नहीं घर में आपने वाईफाई तो ले आए, लेकिन कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा आपको उसको मोबाइल से, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि बस आपने ले आए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चालू कर दिया घर में, अपने आप सब में सारे फ़ोन में इंटरनेट चलने लगेगा, या सब में लैपटॉप में आपका इंटरनेट चलने लगेगा। उसके लिए आपको मोबाइल में जाना पड़ेगा,
ठीक है, राउटर पे जाना पड़ेगा आपको, राउटर में वाईफाई आपको इनेबल करना पड़ेगा कि भाई सब इससे कनेक्ट कर सकें या किससे कनेक्ट कर सकें, या मोबाइल में आपको जाना पड़ेगा, वाईफाई स्कैन करोगे, कनेक्ट करोगे। सिमिलरली इंटरनेट क्रिएट करने के बाद ना एक और प्रोसेस होता है गेटवे क्रिएट करने के बाद, अटैच टू वीपीसी, यहाँ पे देखो आएगा भी, ठीक है। द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वॉज क्रिएटेड, माई इंटरनेट गेटवे, यू कैन नाउ अटैच टू अ वीपीसी टू एनेबल द वीपीसी कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट गेटवे बन गया है लेकिन उसको अटैच करो वीपीसी के साथ, तभी आपका इंटरनेट उस वीपीसी पे चलेगा, ठीक है। ये आपका इंटरनेट है, इसको अटैच करो आप पब्लिक के साथ, ऐसे अटैच करो तभी आपका इस पर कनेक्टिविटी होगी। नहीं करोगे तो ये समझ लो ये लाइन है ही नहीं, सिर्फ इंटरनेट गेटवे अपन बना दिया है, ठीक है, और वो बस आपके वीपीसी में है लेकिन वो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए अटैच करना ज़रूरी है, ठीक है। और अटैच करने के लिए जस्ट अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी ठीक है, नहीं क्लिक करोगे तो भी ऑप्शन ऐसे है, ये है डिटैच्ड दिखाएगा आपको, ठीक है, मीन्स अभी किसी के साथ अटैच नहीं है। अगर अटैच कर दोगे तो यहाँ पे VPCI ID और ये दिखाएगा, इस पर क्लिक करो, एक्शन पे जाओ, अटैच टू VPC पे क्लिक करो, सेलेक्ट अ VPC, मैंने जो VPC बनाई थी वो माई VPC के नाम से है, इसको क्लिक करो, ठीक है, और इसको अटैच इंटरनेट गेटवे कर दो। अब दोबारा से जाओ इंटरनेट गेटवे पे, देखो अटैच हुआ कि नहीं। अब देखो ये अटैच हो गया ना माई इंटरनेट गेटवे के नाम से, ठीक है। मतलब अब इस VPC पे आपका इंटरनेट चल सकता है, अभी भी चालू नहीं हुआ है, ठीक है, चल सकता है, आप चला सकते हो, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, आपके मोबाइल पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो IP वगैरह डालनी पड़ेगी तभी चलेगा, रूट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब लास्ट जो पिक्चर में आता है वो है 4th हमारा क्रिएट रूट टेबल, ठीक है। क्रिएट रूट टेबल के लिए हम आएंगे, यहीं पे आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा रूट टेबल्स, ये क्लिक करो। इसको आप क्रिएट भी कर सकते हो या फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा यहाँ पे VPC, ठीक है, आपको रूट टेबल एक आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। अब रूट टेबल के साथ एक खासियत है, अच्छी बात यह है ना कि जब भी आप VPC क्रिएट करोगे, ठीक है, आप खुद घर पे भी आप अगर आज प्रैक्टिकल करोगे और आपने VPC बनाया ना, VPC बनाने के तुरंत बाद है ना आप रूट टेबल में जाना, और वहां पे आपको दिखेगा एक रूट ID, उसको और इधर खिसकाना, जब VPC में देखोगे ना आपको वहां पे आपकी VPC दिखेगी, ठीक है, माई VPC जो भी आप नाम डालोगे वहां पे आपको वो रूट टेबल दिखेगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट अ VPC a root table will be automatically created, ठीक है, you need to just go and edit if you want, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी में आप एडिट करो, ठीक है, यहाँ पे आपको पता और ये सब IP वगैरह ये सब डालना है यहीं पे डालो, नहीं तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे अमेजन ने सर्विस दे दी है भाई, आप VPC बनाया आपने, तुरंत यहाँ पे रूट टेबल आपको बना मिल गया आपको, तो जबरदस्ती बनाने की क्या जरूरत है, तो हम इसको ही एडिट करेंगे, ठीक है। ये जो रूट टेबल है जो माई VPC से अटैच्ड है उसी को ही हम छेड़खानी करेंगे उसके, ठीक है, इसको नहीं छूना है क्योंकि ये हमारी टेबल नहीं है, ये हमारी VPC भी नहीं है, ठीक है। इसको हम एडिट करने के लिए, ठीक है, रूट टेबल में एंट्री एडिट करने के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से आपका एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे सबनेट एसोसिएशन में, ठीक है। सबनेट एसोसिएशन में इस VPC में कौन कौन से सबनेट आपने बना रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। मान लो इस VPC में जो हमारा माई VPC मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें अगर मैं और एक सबनेट बना दूंगा प्राइवेट के नाम से तो मुझे यहाँ पे वो प्राइवेट सबनेट भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ पब्लिक सबनेट का ही देख रहे हैं तो हम इसको ही देखते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन दिस सबनेट एसोसिएशन, हमने क्लिक कर दिया सबनेट एसोसिएशन पे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे एडिट सबनेट एसोसिएशन पे, सॉरी इसको नहीं, ये नीचे वाला करना है,
सबनेट एसोसिएशन, और ये जो है ना इसको हमें करना है एडिट, क्योंकि यहाँ पे कोई सबनेट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे है हमारा ना सबनेट। इसको सबनेट को हमें अटैच करना है, इस रूट टेबल में एंट्री डालनी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे एडिट सबनेट एसोसिएशन और ये करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे कि अवेलेबल सबनेट है, ठीक है। और ये सबनेट आप, ये पब्लिक सबनेट आप इस रूट टेबल में एंट्री डाल रहे हो कि नहीं डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो, यस तो सेव कर दो, ठीक है, सेव कर दोगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं सबनेट एसोसिएशन में, मतलब यहाँ से उठ के वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी हम दूसरा प्राइवेट सबनेट बनाएंगे ना, दूसरी प्राइवेट सबनेट हम अगर बनाएंगे प्राइवेट के नाम से या फिर टेस्ट के नाम से, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, मतलब वो हमने इससे अटैच नहीं किया, इस रूट टेबल में एंट्री नहीं डाली है। अब क्यों ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है, ठीक है, रूट टेबल में हमें एंट्री क्यों करनी पड़ रही है, उसका भी रीजन है, बता रहा हूँ आगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको देखोगे, रूट्स में आओगे, ठीक है, रूट्स में आप आओ। रूट्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप पूरा बताते हो लोगों को कि भाई आपका जाने किधर से है, ठीक है, रास्ता क्या है, ठीक है। मान लो आपको अगर चौराहे पे जाना है तो कैसे कैसे आपको जाना है, आप किसी के घर पे जाना है तो आगे से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, यहाँ पे पूरा आप डिफाइन करते हो रूट में। सबनेट एसोसिएशन में आपने सबनेट एसोसिएट कर दिया, रूट में आप आके बताते हो कि भाई आप जो आपकी आईपी है ना, वो आप इंटरनेट पे जाना है तो कैसे जाना है, और अगर आपस में बात करना है तो कैसे करना है, वो सारा खेल यहाँ पे होता है रूट्स में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप क्लिक करोगे एडिट रूट्स पे, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको लोकल दिख रहा है, लेकिन ये हमारा है पब्लिक सबनेट है, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट का रास्ता दिखाना पड़ेगा हमें, और इंटरनेट पे रास्ता दिखाने के लिए हम कौन सी आईपी यूज करेंगे, कोई बता सकता है? यस सर, 0.0.0/0। ठीक है, और टारगेट में क्या रहेगा? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? जो हमने बनाया है यही आएगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, जो आपने बनाया है ना सिर्फ वही आएगा, डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट कर दिया इसको, अब सेव कर दो इसको, ठीक है। अब रूट्स में आप देखोगे ना, आ जाओ रूट टेबल में दोबारा, फिर देखो समझ में आएगा चीजों को। ये आपका रूट टेबल है, ठीक है, ये है, इसमें रूट्स में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या रास्ता है जाने का, ठीक है। ये सबनेट आपका इंटरनेट पे जा सकता है, ठीक है। इस सबनेट को आपने रूट टेबल में एंट्री डाल दी है, इंटरनेट पे जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेट गेटवे यहाँ पे अटैच कर दिया है, और लोकल में भी बात कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सबनेट एसोसिएट हो गया है, ठीक है। अब हम चलो टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं कि भाई हम इसको एसएसएच कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हम वीपीसी में कोई अगर सर्वर बनाते हैं, पहले जो हम सर्वर बनाए थे, ठीक है, उसका हमने जो वीपीसी चूज किया था वो डिफॉल्ट वीपीसी यूज किया था, मतलब एडब्ल्यूएस ने जो बनाया था वो वीपीसी यूज किया था, ठीक है। वहां पे तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ अलाउ था, सब एडब्ल्यूएस ने कर रखा था, और रूट टेबल की थी इसने डाल रखी थी, ठीक है। इंटरनेट गेटवे भी एडब्ल्यूएस ने बनाया था, सबनेट भी एडब्ल्यूएस ने बनाया था, ठीक है, हमारा चल रहा था। अब हमने इसको क्या किया है, कस्टम वीपीसी बनाया है, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे ना, भाई सब कुछ सही है, ऐसा तो नहीं कुछ गलती हो गई है, ठीक है, या कनेक्शन नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, एक इंस्टेंस बनाते हैं, इसको हम करते हैं टेक्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। और AMI यूज करेंगे हम, यहाँ पे अमेजन लिनक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, फ्री टियर है, हाँ फ्री टियर है।
इंस्टेंस टाइप हमारा T2 माइक्रो ही रहेगा। की पेयर हम ले लेते हैं इसमें, एक मैंने की पेयर बनाया है वही मैं यूज कर लेता हूँ। सबको आता है ना की पेयर बनाना, क्रिएट Yes, न्यू sir. की पेयर आता है सबको Yes, ना? sir. ठीक है, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, मैंने बना रखा है, मैं वो यूज करूंगा। अब जब आप अपना कस्टम वीपीसी किसी सर्वर पे अटैच करते हो ना, तो नेटवर्क सेटिंग में ही वो होगा, ठीक है, और कहीं से नहीं होगा। नेटवर्क सेटिंग में आप ये ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे करोगे इसको एडिट, डिफॉल्ट वीपीसी जो AWS का है वो यहाँ पे अटैच्ड है। मुझे इसको नहीं यूज करना है, मुझे अपना खुद का वीपीसी यूज करना है जो मैंने बनाया, माई वीपीसी। देखो यहाँ पे आईपी भी दिख रहा है ना, ये 10.0.0/16, तो ये मेरा वीपीसी है। अब सबनेट बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया पब्लिक सबनेट, क्यों लिया इसने बाय डिफॉल्ट पब्लिक सबनेट, कोई बता सकता है? क्योंकि सर बीपीसी बनाते टाइम ये सबनेट, नेकल और इंटरनेट गेटवे खुद से ही ले लेता है। नहीं To खुद से लेता है वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पब्लिक सबनेट ही क्यों लिया यहाँ पे? to access the क्योंकि internet, sir. ना क्योंकि ना हमने ही मतलब बनाया है, इससे हाँ एसोसिएट हमने बनाया है, से। क्योंकि एक ही सबनेट है, एक ही सबनेट है वहाँ पे, इसलिए इसने ऑटोमेटिक पूछा ही नहीं हमसे। हाँ। अगर यहाँ पे 2 सबनेट होता मेरा ना, तो ये पूछता कि भाई कौन सा सबनेट आपको सिलेक्ट करना है। हमारा जो वीपीसी है, ठीक है, वहाँ पे सबनेट कितने हैं हमारे वीपीसी में, वो एक ही सबनेट है, ठीक है, ये पब्लिक सबनेट। और कोई सबनेट दिख रहा है आपको? अगर आप दूसरा सबनेट बना दोगे ना, तो वो पूछेगा कि भाई कौन सा सबनेट आप इसमें यूज करोगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वाइल वी आर लाइक, हम जब अगर अपना खुद का वीपीसी, कस्टम वीपीसी किसी इंस्टेंस के साथ अटैच करते हैं ना, तो ये अगर वो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ये डिसेबल रहेगा पब्लिक आईपी, ठीक है, उसको हमें एनेबल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ना आपके सर्वर पे पब्लिक आईपी आएगी ही नहीं, तो आप परेशान हो जाओगे कि भाई हम रिमोट कैसे लें, ठीक है, एसएसएच कैसे करें। तो इसको आपको एनेबल करना है इन अ लैब। सिक्योरिटी ग्रुप पे आ जाते हैं, मैंने लिया है लिनक्स का सर्वर, तो कौन सा पोर्ट हमें वो करना पड़ेगा एसएसएच के लिए? एसएसएच करेंगे या आरडीपी करेंगे, क्वेश्चन है। लिनक्स सर्वर SSH. SSH होगा। और पोर्ट क्या रहेगा? 22। पोर्ट 22 हमेशा याद रखना सब लोग, ठीक है, लिनक्स का पोर्ट 22 फॉर एसएसएच। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप मैं कर दे रहा हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट देखो ये बना दे रहा है ये, ठीक है। और कुछ करना है इसमें, बस लॉन्च इंस्टेंस करो। ओह यार गलती कर दी मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जो की पेयर बनाया था वो मेरे दूसरे लैपटॉप पे है। लेट मी ट्राई, अगर मैं वो की पेयर पा सकता हूँ। ये तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा ये। और मैंने मेल कर दिया अपने आपको। ठीक है, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ठीक है। इंस्टेंस अब देखते हैं हमारा इंस्टेंस बन गया है कि नहीं, अप हो गया है कि नहीं। T2 माइक्रो टेस्ट रनिंग, ठीक है, पब्लिक आईपी भी आईपी हमारे पास। अब हम इसको कॉपी करते हैं, पुट्टी खोलते हैं हम, और पब्लिक आईपी हम यहाँ पे डालते हैं।
SSH auth browse ठीक है, एक्सेप्ट करना है इसको। EC2 हाइफन यूजर ठीक है। अब हम देखो मेरा SSH तो हो गया, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं कि मैंने SSH हो गया, मीन्स कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, अपने घर के कंप्यूटर से। अब हम इसमें चेक करते हैं, इस पे इंटरनेट गेटवे हमने अटैच किया था ना, वो देखते हैं हम चल रहा है कि नहीं। पिंग google.com आ रहा है पिंग, मीन्स ये हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No, very good. नो सर। ठीक है। अब इसमें समझने, देखो मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। हमने एक VPC बनाया है, ठीक है। VPC की IP रेंज हमने दे दी है 10.0.0, ठीक है, /16। फिर हमने सबनेट बनाया, ठीक है, उसमें पब्लिक सबनेट हमने बनाया, ठीक है, जिससे हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकें। इंटरनेट गेटवे बनाया है, क्योंकि पब्लिक सबनेट को हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो इंटरनेट गेटवे ही वो प्रोवाइड करेगा पब्लिक सबनेट को। रूट टेबल में हमने एंट्री की है कि भाई हाँ क्या रूट रहेगा उस सबनेट का, इंटरनेट पे कैसे जाएगा। और हमने टेस्ट किया है, एक टेस्ट सर्वर बनाया है, उस पर हमने google.com खोला है, चला है हमारा, ठीक है। इसमें हम अगर इंस्टॉल कर दें nginx, ठीक है, nginx-y, एक वेब सर्वर अगर मुझे बना रहा हूँ मैं, वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सिस्टम ctl enable nginx, सिस्टम ctl start nginx, ठीक है, सिस्टम ctl status nginx। ये मेरा वेब सर्वर है, एक्टिव है, ये एनेबल्ड, हाँ ठीक है, एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है। अब हम इसको देखते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है, इस nginx को, इस वेब सर्वर को, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि हमारा सब कुछ प्रॉपरली एकदम एग्जैक्टली चल गया, ठीक है। अब इस पब्लिक IP को मैं एक्सेस करूंगा यहाँ पे, चलेगा ये? कोई बता सकता है चलेगा, सक्सेसफुल होगा ये कि नहीं? वेब सर्वर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से? Uh, कौन बताएगा? दानिश भाई बोलोगे कुछ भाई आज? without root 53, how it is possible? नो नो, नॉट रूट 53। दानिश तुम बताओ। चलना तो चाहिए। चलना तो चाहिए, चल क्यों नहीं रहा ऑल है फिर? ट्रैफिक अलाउ नहीं है क्या? एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड दानिश तुम तो भाई कर रहे थे, तुम्हें तो ये पता था, वही बोलने वाले थे हम भी। वही बोलने वाले थे, ध्यान कहीं और है, कब क्लास खत्म हो, ठीक है। अब देखो ये क्यों नहीं अलाउ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा nginx, जो हमारा वेब सर्वर होता है ना, वो एक पोर्ट पे चलता है, ठीक है, वो एक पोर्ट पे चलता है। हम इसमें अगर सिक्योरिटी ग्रुप जब हमने बनाया था, ठीक है, थोड़ा सा आप पीछे जाओ, जब हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था तो वहां पे कौन सा पोर्ट हमने अलाउ किया था? पोर्ट 22 अलाउ किया था, मतलब सिर्फ SSH कर सकते हैं हम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप कंपनी में भी जब काम करोगे ना, तो वहां पे भी इस तरीके के रिक्वेस्ट आएंगे कि भाई मेरा ना इस सिक्योरिटी ग्रुप में ये पर्टिकुलर पोर्ट और ये IP अलाउ कर दो आप, ठीक है, ये भी काम होता है, ठीक है। तो इसको राइट अनु भाई, ठीक है, तो इसको हमें कस्टम TCP करो, ठीक है, इसको कर दो पोर्ट 80, 443 8080. ठीक है, एनीवेयर IPV।
पोर्ट 80 पे चलता है हमारा ये वेब सर्वर, ठीक है, इसलिए मैं 80 को अलाउ कर रहा हूँ। सेव करते हैं, अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। चल गया। वेलकम टू इंजीनियर्स। ठीक है, आज एक नई चीज सीखी आप लोगों ने। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आज के इतने डेमो में, लैब में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आएगा, फिर पूछ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए भाई प्रैक्टिकल ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें पढ़ना ज़रूरी नहीं, इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल ही है। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है इसमें। आज आप सबका टास्क है, ठीक है, आप सबको आज अपनी वीपीसी एक वो बनानी है, ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या करना है। उसमें आपको वीपीसी में रूट टेबल में एंट्री आपको बनानी है, सबनेट बनाना है और इंटरनेट गेटवे बनाना है आपको, ठीक है, वो सब करना है। और स्क्रीनशॉट आपको भेजना है ग्रुप में सब लोग, ठीक है। जब आपका वेब सर्वर बन जाए तो मुझे वो स्क्रीनशॉट चाहिए, चाहे 1-on-1 भेजो चाहे ग्रुप में भेजो। क्लियर है? यस सर। ओके। यस। और देखो, ये देखो हायरिंग चल रही है, ठीक है, सीनियर क्लाउड इंजीनियर AWS प्लस टेराफॉर्म हिटाची वेंटारा। मेरा सिलेक्शन हो गया था, या ये मेरा इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2 महीने पहले, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, कुछ था उनका रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मैच नहीं कर रही थी। अब इनकी सैलरी देखो आप, एनुअल सैलरी ऑफ द जॉब, ठीक है, 16 लाख से लेके 26 लाख तक, ठीक है। लोकेशन ये है। लोकेशन ही मैच नहीं किया होगा। लोकेशन की वजह से मैंने सर वो किया। 6+ ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। हाँ, तो कोई नहीं, मतलब आपके पास तो ऑलरेडी है एक्सपीरियंस ना, शाप्सी में पहले आप काम करते थे, ठीक है, उसके बाद फिर आप अभी जो कंपनी में SCL में हो, तो करते करते आपके वो उस कैटेगरी में आप भी फॉल करोगे। और इस कंपनी के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पैसा है ना, ये दिखा रहा हूँ कि क्लाउड इंजीनियर की कितनी डिमांड है, ठीक है, उनको कितना पैसा मिल सकता है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्रिएट डेटाबेस क्यूबरिटीज, मतलब ये थोड़ा सा और डीप में है ये, लेकिन इतना ही ऑफर करते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है इससे आपको और मोटिवेशन मिला। और ये हिटाची बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट MNC कंपनी, ठीक है। लोग सपना देखते हैं कि भाई इस कंपनी में मेरा हो जाए, ठीक है। राइट। तो बहुत से ऐसे आपको देखो, क्लाउड मैनेजर की आपके पास ओपनिंग आएगी, ठीक है। अब इसमें देखो आप रिक्वायरमेंट देखोगे, ठीक है, एक्सपीरियंस इन AWS EC2 VPC, ठीक है, VPC देखो इसमें दूसरे नंबर पे ही आ गया, VPC S3 IAM लैम्डा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ऐसे। तो थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्रैक कर लूंगा इंटरव्यू, तो सपना है भाई, वो कोई नहीं कर पाएगा। इवन मैं भी अगर प्रैक्टिकल नहीं किया होता तो मैं भी नहीं कर पाता, ठीक है। नॉट ओनली यू, कोई भी अगर आ जाएगा ना बिना प्रैक्टिकल किए, वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर बाकी कल हम नेट गेटवे और आगे का प्रैक्टिकल हम करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। नेट गेटवे, हाँ ठीक है, नेट गेटवे हम कल कवर करेंगे। सॉरी कल नहीं, कल आई विल बी ट्रेवलिंग, तो फ्राइडे को हम करेंगे इसको, ठीक है। और अगर किसी को कोई इशू है, कोई एरर आता है व्हाइल क्रिएटिंग द लैब, तो ग्रुप में पिंग कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आप, ठीक है। ग्रुप का ही यूज करो, व्हाट्सएप वाले स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, या फिर मुझे वहाँ पे इशू बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन में हेल्प कर दूंगा। अब मिलते हैं फ्राइडे को 15th को, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर।